Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I'm Anjus Klani and today we are going to do second poem of literature class 10th that is Fire and Ice. इसमें पहले हम इस पोएम की समरी को करेंगे और उसके बाद हम इसी पोएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड आपको अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल बटन को भी हिट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पोएम है हमारी पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर? तो चलिए पहले इसकी समरी करते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा भी है, दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हम पोएम का लिटरेरी मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इस पोएम का सिंबॉलिक मीनिंग हम समझेंगे। करेक्ट? तो चलिए पहले इस पोएम का जो ये हमारे दो वर्ड हैं इसमें फायर और आइस, इसका मतलब क्या है फायर एंड आइस। यहाँ पे पोएट ने फायर और आइस का जो सिंबॉलिक मीनिंग बताया है वो क्या बताया है और पोएट क्या बताना चाहता है। तो चलिए समझते हैं। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड। अब पोएट यहाँ पर क्या कहता है, क्या व्यक्त करता है? इस पोएम में पोएट व्यक्त करता है कि जो ये पूरा वर्ल्ड है इसको खत्म होने के वो दो तरीके हमें बताता है। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर while others say that it will end by ice। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये किससे डिस्ट्रॉय होगी? ये फायर से डिस्ट्रॉय होगी, ये फायर से नष्ट होगी, आग से नष्ट हो जाएगी। और वाइल अदर से, और कुछ और लोग क्या कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये बर्फ से डिस्ट्रॉय होगी या फिर नष्ट होगी। The poet says that he is aware of the fiery desires of human emotions, so he will favor those who say that fire will end the world। अब पोएट यहाँ पर क्या कहता है? पोएट कहता है he is aware of fiery desires, कि वो जो ह्यूमन बीइंग की फायरी डिजायर्स हैं, जो उग्र इच्छाएं हैं उनको बहुत अच्छे से जानता है। सो ही फेवर दोज, तो इसीलिए वो फेवर क्या करता है? वो फेवर करता है हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। इसलिए वो उन लोगों का साथ देता है जो ये कहते हैं कि जो ये दुनिया है ये आग से डिस्ट्रॉय होगी या आग से नष्ट होगी। देन द पोएट रीथिंक अगेन, उसके बाद जो पोएट है वो दोबारा से इस बात पर विचार करता है एंड इमेजिन्स इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस देन आइस हैज द कैपेबिलिटी सिमिलर टू फायर टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। अब यहाँ पर पोएट क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं जब वो दोबारा से इस बात पर सोचते हैं और इमेजिन करते हैं इफ द वर्ल्ड हैज डाइड ट्वाइस, कि अगर ये जो दुनिया है ये दो बार डिस्ट्रॉय होगी, दो बार खत्म होगी, तो देन आइस हैज द कैपेबिलिटी, तो बर्फ के अंदर भी उतनी ही कैपेबिलिटी है सिमिलर टू फायर, जितनी फायर के अंदर है दुनिया को नष्ट करने की, उतनी ही कैपेबिलिटी आइस के अंदर, बर्फ के अंदर भी है टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत आइस में भी उतनी ही है, बर्फ में भी उतनी ही है जितनी की आग में है। तो ये था इस पोएम का लिटरेरी मीनिंग। अब देखिए जो पोएट है वो क्या कहते हैं, फायर क्या है अब हम ये समझेंगे और आइस क्या है। चलिए, द पोएट कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द सेल्फ डिस्ट्रक्शन नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पे पोएट फायर और आइस को, बर्फ और आग को
मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब है आत्म विनाशकारी प्रकृति के साथ कंपेयर करता है। इट मीन्स जो मनुष्य का नेचर है उसके साथ वो इन दो फायर और आइस को कंपेयर करता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन नेचर के साथ कंपेयर करता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। अब यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं, हमारे पोएट ने क्या कहा है कि जो फायर है, यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग बता रहे हैं हमें, हमारे पोएट हमें इसका सिंबॉलिक मीनिंग बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो फायर है वो क्या बताती है, ह्यूमन बीइंग के कौन से नेचर को बताती है? वो ह्यूमन बीइंग के डिजायर, जो इच्छाएं हैं, जो लालच है और जो लस्ट है, मीन्स जो वासना है, उसको हमारी जो ये फायर है उसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर पोएट ने सिंबॉलिक मीनिंग बताया, प्रतीकात्मक, मीन्स जो फायर है वो किस चीज का प्रतीक है? वो हमारी इच्छाओं का, हमारे लालच का और हमारी वासना का प्रतीक है। देयर इज नो एंड टू सच इमोशंस। पोएट कहते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं या ग्रीड है और लस्ट है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। तो इसी के बेस पर क्या कहते हैं हमारे पोएट कि ये जो दुनिया है उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती रहेंगी। जैसे लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये किस तरफ मूव कर रहे हैं हम? ये जो हमारी अर्थ प्लैनेट है उसको क्या कर रहे हैं हम? डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं। तो यहाँ पर फायर का सिंबॉलिक मीनिंग है जो हमारी इच्छाएं हैं ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स बनाने की, जिसकी वजह से पूरे के पूरे जंगल कट रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे पोल्यूशन हो रहा है। तो ये क्या है? सब कुछ हमारी इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाएं ही क्या करती हैं और ये इच्छाएं किसमें बदल जाती हैं? लालच। हम दिन प्रतिदिन लालच करते रहते हैं। जब हमारे पास कोई एक चीज आती है तो उसके बाद हम दूसरी की डिजायर करते हैं और ये ग्रीड बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर फायर हमें क्या सिंबॉलिक मीनिंग देती है? सिंबॉलिक मीनिंग है इसका डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। तो ये सब चीजें जो हैं हमारी जो अर्थ है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो ये सभी इच्छाएं उनको क्या कर देंगी? डिस्ट्रक्ट कर देंगी, इस पूरे वर्ल्ड का विनाश कर देगी। आगे कवि क्या कहते हैं कि देयर इज नो एंड टू सच इमोशंस। आगे पोएट क्या कहते हैं कि ये जो इमोशंस हैं इनके खत्म होने का कोई भी अंत नहीं है, ये कभी भी खत्म नहीं होती हैं। द मोर ह्यूमन ट्राई टू फुलफिल देम, आदमी इनको जितना फुलफिल करने की कोशिश करता है, द मोर रैपिडली दीज इमोशंस स्प्रेड, जितनी ज्यादा उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है, उसके बाद एक डिजायर के बाद दूसरी डिजायर और दूसरी डिजायर के फुलफिल होने के बाद और डिजायर्स ह्यूमन बीइंग की बढ़ती जाती हैं, बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी बढ़ती जाती हैं। सिमिलरली टू फायर, जैसे कि आग बहुत जल्दी फैलती है, उसी तरह से हमारी इच्छाएं भी कभी खत्म नहीं होती हैं, एक के बाद एक बढ़ती ही चली जाती हैं। These feelings often engulf humans' life and they get trapped in them. आगे कवि क्या कहते हैं कि these feelings often engulf human life, और ये जो चीजें हैं ये मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की लाइफ के ऊपर हैवी हो जाती हैं। एनगल्फ मतलब हावी हो जाती हैं। एनगल्फ का क्या मतलब है? एनगल्फ मीन्स हावी होना, एनगल्फ मीन्स हावी। ये जो सारी इच्छाएं हैं ये मनुष्य की लाइफ के ऊपर हावी हो जाती हैं। एंड दे गेट ट्रैप्ड इन देम, और वो इन इच्छाओं के जाल में फंसते जाते हैं। एज अ रिजल्ट पीपल बिकम इगोइस्टिक, सेल्फिश एंड क्रूअल, और उसका परिणाम क्या होता है कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, सेल्फिश और क्रूअल बन चुके हैं। On the other hand, the poet describes ice as the rigid, rough
एंड हेटफुल। अभी तक तो पोएट ने हमें फायर का सिंबॉलिक मीनिंग बताया, अब हमें जो हमारे पोएट हैं वो आइस का सिंबॉलिक मीनिंग बताते हुए क्या कहते हैं, आइस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। आइस रिप्रेजेंट करती है रिजिडिटी, रिजिड मतलब कठोरता को, रफ एंड हेटफुल को। रफ मीन्स जो हम दूसरों के प्रति बहुत रूड रहते हैं, और हेट हम दूसरों के प्रति हेट अपने दिल में रखते हैं। आइस किस चीज का सिंबॉलिक मीनिंग है, आइस का सिंबॉलिक मीनिंग है रिजिड, रफ एंड हेटफुल। जो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत भरी हुई है उसको कौन रिप्रेजेंट करती है, उसको आइस रिप्रेजेंट करती है। इन दिस पोएम पीपल बिकम हार्श एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ अदर। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा कठोर, हार्श मतलब किसी भी दूसरे इंसान की जो इमोशंस हैं उनको वैल्यू नहीं देते हैं, एंड डू नॉट केयर अबाउट द इमोशंस, और उनके इमोशंस का कोई भी केयर नहीं करता है, एंड फीलिंग ऑफ अदर, दूसरों की फीलिंग्स और उनके इमोशंस की केयर नहीं करते हैं। तो इट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या हो चुका है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा हेट करता है, नफरत करता है, रिजिड हो चुका है, कठोर हो चुका है। They are indifferent to others happiness and sorrow। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो दूसरों के खुशी और दुख से उदासीन है। इट मीन्स उसको दूसरों की खुशी और दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। Thus the poet says that since ice and fire both are growing at such rapid speed, the world will end soon either by fire or by ice। अब हमारे कवि क्या कहते हैं कि दस यही कारण है कि the poet says that, कि जो पोएट कहता है कि since ice and fire, जो आइस है और फायर है, both are growing such a rapid speed, दोनों ही बहुत जल्दी, आइस और फायर मीन्स हमारी जो डिजायर्स हैं और हमारी जो हेट है, हमारी यहाँ पर हम हेट लिख सकते हैं, जो हमारी हेट है और जो हमारी डिजायर्स हैं वो इतनी जल्दी बढ़ रही हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं। द वर्ल्ड विल एंड सून, हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ईदर बाय फायर और बाय आइस। The poem conveys a beautiful message। अब यहाँ पर पोएट ने हमें एक मैसेज दिया है। अगर आपको क्वेश्चन मैसेज से रिलेटेड आ जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, The poem convey a beautiful message that human emotions rule over them। जो ह्यूमन के इमोशंस हैं, कौन से, डिजायर का और हेट का, वो मनुष्य के ऊपर क्या हो जाते हैं, मनुष्य के इमोशंस के ऊपर रूल करते हैं। हमारी डिजायर्स क्या हैं, हमारे ऊपर रूल करती हैं, क्योंकि हमारी एक के बाद एक डिजायर बढ़ती जाती है, तो इट मीन्स वो हमारे ऊपर रूल कर रही हैं, और हमारी हेट ये भी हमारे ऊपर रूल कर रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं पोएट, बहुत ही अच्छा मैसेज देते हैं कि दैट ह्यूमन इमोशंस रूल ओवर देम। करेक्ट मीन्स हमारी डिजायर और हमारी हेट हमारे ऊपर रूल कर रही है। इफ ह्यूमंस डू नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस दे विल ruin देयर लाइफ। अगर इंसान उनको कंट्रोल नहीं करेगा, किसको, अपने इमोशंस को, जो ये डिजायर और हेट वाले जो इमोशंस हैं, अगर उनको कंट्रोल नहीं करेगा, दे विल ruin देयर लाइफ, तो वो इंसान की पूरी लाइफ को ruin कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, एंड ब्रिंग देम टू द वर्ज ऑफ chaos। वर्ज का मतलब होता है, वर्ज मीन्स कगार, और chaos का मतलब है, chaos मीन्स अव्यवस्था, अव्यवस्था। अगर ह्यूमन बीइंग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो उनको किस पे ले आएंगे, उनके इमोशंस उसको अव्यवस्था की कगार पर लेकर आ जाएंगे। इट मीन्स मनुष्य की जो लाइफ है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उसका ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है तो ये भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसकी वजह से, फायर एंड आइस मीन्स डिजायर्स और हेट की वजह से। क्लियर। तो चलिए ये थी इसकी समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर पोएट ने क्या बोला है कि फायर और आइस क्या मीनिंग बताते हैं जो हमारे फ्रॉस्ट हैं। आंसर देखिए, द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर इन द पोएम।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर इन द पोएम. इट इंडिकेट्स ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीड एंड लस्ट. ग्रीड, लालच और लस्ट को दर्शाती है, इंडिकेट करती है. इन टूडेज वर्ल्ड मैनकाइंड ग्रीड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन today's world mankind greed is endangering the very existence of the planet earth. It means in today's world, जो हमारा आज का वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, mankind greed, जो मनुष्य की भूख है, जो मनुष्य का लालच है, is endangering the very existence of the planet earth. उस मनुष्य के लालच ने हमारी प्लैनेट, हमारे अर्थ को किसमें डाल दिया है? हमारी जो अर्थ है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मीन्स होता है अस्तित्व, अस्तित्व, राइट, अस्तित्व. तो हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है. किसने? मनुष्य के लालच ने. Correct. The word ice in the poem indicates hatred and indifference which is as cold as ice. आगे पोएट कहते हैं कि जो वर्ड आइस है वो पोएम में इंडिकेट करता है हेटर्ड को और उदासीनता को. इंडिफरेंस मतलब उदासीनता को. विच इज एज कोल्ड, जो उतना ही ठंडा है जिस तरह से आइस कठोर होती है. तो आइस को किसका प्रतीक माना गया है? आइस को हेट का प्रतीक माना गया है, क्योंकि आइस भी बहुत ज्यादा कठोर होती है. क्या आप उसको तोड़ सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है. आइस को इंडिकेट किया गया है कठोरता के साथ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, How does Robert Frost cautions the common man? Means Robert Frost आम आदमी को कैसे सावधान करते हैं? Man is selfish, avaricious, lustful, indifferent and hateful. Avaricious का मतलब होता है greedy. अवेरिशियस मतलब ग्रीडी. हमारे जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश, स्वार्थी, लालची, लस्टफुल, कामी और उदासीन और दूसरों से घृणा करने वाला हो चुका है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट cautions the common man and says that he should not forget the bitter reality that everything in this world is transitory and the death is inevitable. ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षण भंगुर, राइट, क्षण भंगुर. और इनिविटेबल, इनिविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, या फिर जिससे बचा ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके. करेक्ट. तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो क्या कहते हैं? वो आम आदमी को सावधान करते हैं और कहते हैं कि he should not forget, कि इंसान को ये बिटर रियलिटी, ये कड़वी सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ये ट्रांजिटरी है, क्षण भंगुर है और डेथ इज इनएविटेबल. मीन्स जो मौत है, जो डेथ है उसको रोका नहीं जा सकता. मौत तो सबको आनी ही आनी है. करेक्ट. और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. राइट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम फायर एंड आइस. अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि इस कविता का सार लिखिए. क्या है हमारी पोएम का सार? द क्रिस्टल clear message that the poet is trying to give is that nothing in this world is eternal. यहाँ पर पोएट कहते हैं ये क्रिस्टल क्लियर मतलब ये मैसेज जो है ये स्पष्ट है, इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है. एटर्नल मीन्स जो अमर है, ऐसा यहाँ पर दुनिया में कोई भी नहीं है. एवरीथिंग विल पेरिश ईदर इन फायर और आइस. एवरीथिंग सब कुछ, पेरिश मतलब नष्ट हो जाएगा या तो हमारी डिजायर से या फिर हमारी हेट से. वी शुड दस नॉट फॉरगेट दिस सुप्रीम रियलिटी एंड कीप आवरसेल्व्स अबव ऑल सेल्फिश मैटर. वी शुड नॉट फॉरगेट. तो इस तरह से हमें इस सुप्रीम, इस सर्वोच्च सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए. एंड कीप आवरसेल्व, और हमें जितने भी सेल्फिश मैटर हैं, जितने भी स्वार्थ भरी बातें हैं, उनसे अपने आप को ऊपर रखना चाहिए, उनसे हमें दूर रहना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the poet presents two reasons which
will lead to the destruction of the humanity. What values do you garner from the two possible cautions provided by him? यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि the poet present two reasons, जो पोएट ने हमें दो रीजंस दिए हैं, which will lead the destruction of, जो मानवता का विनाश करेंगे. What values do you garner from the two possible causes provided by him? तो इन्होंने जो हमें ये रीजंस दिए हैं, दो कॉज दिए हैं, उनसे आप क्या मूल्य प्राप्त करते हैं, मीन्स आप इन दो कारणों से क्या समझते हैं. द पोएट प्रोवाइड एंड डील्स विद two possible causes for the end of the world. यहाँ पर पोएट हमें दुनिया के खत्म होने के कारण का उल्लेख करते हुए बताता है. He points more towards the emotional एंड सेंटिमेंटल साइड ऑफ द इशू. और वो किस चीज को पॉइंट आउट करते हैं, वो इमोशनल और सेंटिमेंटल साइड जो है हमारे इनर की, हमारे ह्यूमन बीइंग की, उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. क्या बताते हैं? एज फॉर हिम, जैसा कि उनके लिए फायर डिनोट्स डीप पैशन एंड burning desire, while ice is highlighted for its icy, cold and hated side of the emotions. अब यहाँ पर कवि कहते हैं as for him fire denote deep passion. deep passion means गहरा जुनून. फायर जो है वो गहरे जुनून को डिनोट करती है. एंड बर्निंग डिजायर, और हमारी जलती हुई इच्छाओं को डिनोट करती है. कौन? फायर. जैसे फायर जलती है उसी तरह हमारी जो इच्छाएं हैं वो फायर जैसे फैलती है, आग जैसे फैलती जाती है, उसी तरह से हमारी इच्छाएं भी फैलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं. While ice is highlighted for icy, cold and hated side of the emotions. जबकि जो आइस है वो क्या हाईलाइट करती है? वो हमारी आइसी कोल्ड, वो हमारी बहुत ज्यादा ठंडक, इट मीन्स वो हमारे हेटेड साइड वाले इमोशंस को व्यक्त करती है. He favors both the arguments and says that either the deep burning passion or the cold hatred and jealousy factor will push the people to walk on the path of destruction. अब यहाँ पर क्या कहते हैं? वो he favor both the argument, वो दोनों ही arguments को, दोनों ही तर्कों को फेवर करते हैं और कहते हैं that either the deep burning passion, जो हमारे अंदर गहरी जलती हुई पैशन है. किस चीज का पैशन? हमारी इच्छाओं का जो पैशन है वो, और द कोल्ड हेटर, जो हमारे अंदर, कोल्ड मतलब कठोर, जैसे आइस कठोर होती है उसी तरह से वही कोल्ड हेटर जो हमारी कठोर, हमारी नफरत है वो, और जेलसी फैक्टर जो हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, वो वाला फैक्टर विल पुश द पीपल, वो आदमियों को, वो ह्यूमन बीइंग को धकेल रहा है किस तरफ? टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो हमें विनाश के रास्ते पर धकेल रहा है. द पोएट इज श्योर ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी. पोएट बिल्कुल श्योर हैं कि ह्यूमैनिटी का, मानवता का विनाश हो जाएगा. फर्स्ट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ फायर एंड इन केस this fails then ice will end the world. और पोएट कहते हैं कि he first talks about the destruction, वो पहले कहते हैं कि फायर के कारण, आग के कारण ये जो दुनिया है उसका अंत होगा. फिर क्या कहते हैं कि in case this fails, कि अगर आग से, हमारे इच्छाओं से अगर हमारी दुनिया का, इस मानवता का अंत नहीं होता है तो वो क्या कहते हैं? देन आइस विल एंड द वर्ल्ड, तो हमारे दिलों में जो हेट है वो इस दुनिया को नष्ट कर देगी. द लव दैट people have for one another will turn into hate, जो लोगों के दिलों में प्यार है वो नफरत में बदल जाएगा. कैसे? देखिए, in race of climbing up and outdo one another, people will tend to
hate each other। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन बोली है यहाँ पर पोएट ने, क्या कहते हैं कि लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में people will tend hate। अब यहाँ पर देखिए people will tend hate each other, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, क्यों? क्योंकि outdo one another, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में और एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में वो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो हेट की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। These negative emotions will become so strong, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले कि हम आगे बढ़ जाएं और जो दूसरा है वो पीछे रह जाए, इस होड़ में क्या होगा, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए will become so strong, और ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे that it will surpass all the love and lead to the destruction of humanity। ये इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि it will surpass all love, कि सरपास का मतलब होता है पार, जो हमारे दिलों में थोड़ा बहुत किसी के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दूसरों के लिए जो प्यार है वो उस प्यार को, उस लव को पार कर जाएगा और किस तरफ लीड करेगा, लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, वो मानवता के विनाश की तरफ को लीड करेगा, उस तरफ को बढ़ जाएगा। तो ये थी हमारी पोयम फायर एंड आइस। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो हमने आज रिवाइज किए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, तो आपको वीडियोस को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। टिल देन बाय।